प्रदोष का दिन है और सोमवार की प्रदोष के दिन प्रथम प्रदोष की उत्पत्ति कब और कैसे हुई? सबसे पहला प्रदोष का व्रत किसने धारण किया था? जब देवता और असुरों ने मंथन किया और उस मंथन में जो हलाहल विष निकला और वो विष कोई लेना नहीं चाहता था। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जो बुराई लेगा। अच्छा किया तो मैंने किया, बुरा करा तो इसने किया। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जितना किया अच्छा मैंने करा और बुरा करा तो इसने करा। दुनिया में बहुत कम लोग होंगे जो बुराई खुद ले लेंगे। नमः शिवाय, जब मंथन हुआ विष निकला और वो विष हलाहल विष नमः शिवाय, शिव जी के पास पहुंचा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, त्रयोदशी का दिन था। नमः शिवाय। बाबा भोलेनाथ जी से देवताओं ने प्रार्थना करी कि ये विष कोई पीने को तैयार नहीं। तब भगवान देवाधिदेव महादेव ने उस विष को हाथ में लिया और मुख से लगाना प्रारंभ ही करा कि माँ जगत जननी उस कंठ में जाकर बैठ गई। माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा उस कंठ में जाकर बैठी और उस विष के बैलेंस को, उस विष को नीचे नहीं उतरने दी। इतना हलाहल विष था कि देवाधिदेव महादेव भी अगर उस विष को पीते तो उनके भी प्राण जा सकते, पर उतरने ही नहीं दिए। सारे दोषों को, उस विष के संपूर्ण दोषों को माँ जगत जननी ने अपने हस्त कमल पर झेल लिया और पूरी रात्रि पूरा समय माँ जगत जननी शिव के नाम का स्मरण करती रही। शिव जी प्रसन्न हो गए और संपूर्ण सुख देने वाले उस प्रदोष का महत्व स्वयं शंकर जी ने पार्वती से कह दिया। पार्वती, आज त्रयोदशी है। जिस दिन तूने प्रदोष काल में मेरे कंठ में इस विष को झेला है, संपूर्ण जगत में कोई भी जो इस त्रयोदशी के दिन प्रदोष का व्रत करेगा और प्रदोष काल में मेरी साधना करेगा, उसकी जिंदगी के सारे विषयों को मैं अपनी ओर खींच लूंगा और उसको सुख प्रदान। संपूर्ण जगत का विष कितना सुंदर कहा है। ये जो प्रसंग आप लोगों को मिल रहा है, ये प्रसंग हम इस कथा में लेने वाले नहीं थे, पर उन्होंने माता जी ने पहले दिन ही ऐसा प्रश्न खड़ा कर दिया, इसलिए इसको थोड़ा 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 लिया जा रहा है। इसलिए इसको थोड़ा 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 ले रहा। कितना सुंदर वर्णन करा गया है शिव महापुराण में प्रदोष की महत्वता में। शिव महापुराण में प्रदोष की महत्वता कहते हुए स्वयं वेद व्यास जी वर्णन कर रहे हैं। तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला 15 दिन में प्रदोष आती है, हर 15 दिन में प्रदोष आती है। संसार का व्यक्ति यदि किसी तीर्थ में नहीं जा सकता, संसार का व्यक्ति कोई तीर्थ नहीं जा सकता, संसार का व्यक्ति कोई तीर्थ में जाकर स्नान नहीं कर सकता, संसार का व्यक्ति किसी तीर्थ में जाकर किसी पवित्र नदी का यदि स्नान नहीं कर पाता, तीर्थ नहीं जा पाता या भगवान शंकर का भजन नहीं कर पाता, हर 15 दिन में प्रदोष आती है। यदि एक प्रदोष को भी वो भूल से भी एक बेलपत्र या जल या चावल का दाना
अगर शंकर को प्रदोष काल में समर्पित कर देता है या प्रदोष का व्रत कर लेता है तो उसके 15 दिन तक लगातार उसे तीर्थ का फल प्राप्त होता रहता है, चाहे फिर वो मंदिर जाए ना जाए, देवालय जाए ना जाए, शिवालय जाए ना जाए, तीर्थ जाए ना जाए, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। पर एक चावल का दाना भी, एक बेलपत्र भी, एक लोटा जल भी यदि प्रदोष काल में प्रदोष के दिन शिव को समर्पित हो जाता है तो उसका फल जरूर, और एक दिन तक नहीं मिलता, 15 दिन तक लगातार उस फल को प्राप्त। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय फिर पुनः प्राप्त हो जाता। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। कड़वे और मीठे में अंतर होता है। ओम नमः शिवाय। हमारे क्षेत्र में शुगर मिल बहुत है, गन्ना होता है, गुड़ बनता है। तो ये गन्ना होता है, ईख जो होती है, गन्ना जो होता है, शुगर जो होती है, उसको काट लो, फिर वापिस उसी में अंकुरित हो जाता है। उसको अलग से ले जाकर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर उसी में अंकुरित हो जाता है। फिर काटो, फिर अंकुरित हो जाता है। मतलब शिव महापुराण की कथा कर रही है कि जैसे ईख, गन्ना, शुगर काटो फिर वहीं पर लग जाती है, वापिस बड़ा हो जाता है, फिर काट लो फिर बड़ा हो जाता है। ऐसे गन्ने की फसल को बार बार अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, काटते जाओ बढ़ता जाएगा, काटते जाओ बढ़ता जाएगा। उसी तरह जो संसार सागर में आकर मीठा देना प्रारंभ करता है, मिठास देना प्रारंभ करता है, संसार सागर में आकर जो अच्छा देना चालू करता है, दुनिया के लोग उसको कितना भी काट लें, आखिरी में उसकी उन्नति होती ही रहती है, उसको कोई नीचे गिरा नहीं सकता। कई लोग प्रदोष का व्रत करते हैं, हम उनसे कहते हैं कि आपने अपने कितने दोषों को समाप्त कर दिया। प्रदोष का व्रत कब सफल है? जब आप अपने दोषों को समाप्त करो। मैं गुस्सा नहीं करूंगा, गलत व्यसन नहीं करूंगा, गलत बात नहीं बोलूंगा, गलत चीज नहीं खाऊंगा, अपने दोषों को समाप्त। और जब हम अपने दोषों को समाप्त करते हैं, जब हम अपने दोषों को बिल्कुल शून्य पर लाकर छोड़ देते हैं, तो समझो कि हमारा प्रदोष का व्रत सफल हुआ। तब समझें कि हमने प्रदोष का व्रत किया। हमारे भीतर के दोष समाप्त नहीं हो रहा है और हम सोचें कि व्रत कर लें उससे भगवान राजी हो जाएगा, नहीं हो सकता। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। श्री शिवाय, श्री शिवाय। अपने भीतर के दोष को जिस दिन हमने समाप्त किया, उस दिन परमात्मा हमको मिले। किसी भी प्रदोष के दिन एक धतूरा यदि हम शिव जी पे चढ़ा रहे हैं, एक चावल का दाना अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा रहे हैं और अपना हाथ उस चावल के दाने पर रखकर चंद्रशेखर चंद्रमौलेश्वर महादेव के नाम का उच्चारण कर रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं उच्चारण कर रहे हैं, दिल से प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, बाबा को अपने मन का भाव कर रहे हैं। तो वो 3 महीना तो बहुत दूर है। मेरे बाबा ने अगर कृपा करी तो 3 महीने में मेरा बाबा करुणा करना, दया करना प्रारंभ कर दे। 3 दिन चंद्रशेखर चंद्रमौलेश्वर। मनसा महादेव में 7 बेलपत्र, 7 चावल के दाने, 7 दुर्वा, 7 कनेर के फूल
जब हाथ में लिए जाते हैं और भले लड़के की उम्र 40 साल हो गई हो, 35 साल हो गई हो, 32 साल हो गई हो, लड़की की उम्र भले 32 साल हो गई हो, 35 साल हो गई हो, 25 साल हो गई हो, 40 साल हो गई हो, जिस लड़का और लड़की का विवाह नहीं होता तो 7 बेलपत्र, 7 चावल के दाने, 7 कनेर के फूल, 7 दुर्वा मनसा महादेव के नाम से लिया जाता है और हृदय से लगाकर उसको सोमवार के दिन प्रदोष काल में, शाम का समय प्रदोष काल में मनसा महादेव के नाम से शिव जी पे समर्पित किया जाता है, तो उस लड़का लड़की का विवाह जल्दी से जल्दी हो ही जाता है। वो मनसा महादेव। शरीर में यदि कोई काया का रोग हो जाता है, शरीर में कोई चर्म रोग हो जाता है, कोई काया सफ़ेद पड़ गई, कोई चमड़ी काली पड़ गई, कहीं दाग पड़ गया, और वो काया का रोग यदि मिटता नहीं है तो हमने पहले भी एक बार कहा था, फिर कहते हैं, जैसे हरी दूबा होती है, दूब देखिए आप लोगों ने, जम के बोलो जरा, दूबा देखिए गणेश जी को चढ़ती है, क्या बोलते हैं उसको? दूब, दुर्वा। तो जो दुर्वा होती है, जैसे बगीचे में दुर्वा लगी होती है, वैसे ही बगीचे में दुर्वा के साथ में जब दुर्वा लगती है तो उसी के साथ एक सफेद कलर की दुर्वा भी होती है, एक सफेद दुर्वा भी होती है। यदि शरीर में कोई चर्म का रोग हो गया, कहीं घाव पड़ गया, वो सूख नहीं रहा, कोई चमड़ी का रोग पड़ जाता है, कोई चर्म रोग पड़ जाता है, तो भगवान शंकर को सोमवार की अष्टमी के दिन दुर्वा चढ़ाई जाती है, और वो सफ़ेद दुर्वा को उठाकर चंद्रमा की रोशनी में, जब चंद्रमा को एक टक की देखते हुए उस चंद्रमा की रोशनी में उस दुर्वा को चबा चबा कर यदि खाया जाए तो शरीर का कैसा भी रोग होता है चर्म का, वो धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। वो चमड़ी का रोग धीरे 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 समाप्त हो जाता है, चर्म रोग समाप्त। किस लिए दिए इन नेत्रों को? कि तुम संसार सागर में जाकर यदि भगवान का नाम नहीं ले सको, तुम संसार सागर में जाकर यदि परमात्मा का भजन नहीं कर सको, तुम संसार सागर में जाकर यदि मंदिर देवालय शिवालय भी ना पहुंच सको, तो कोई शिव भक्त एक लोटा पानी लेकर शिव मंदिर की ओर जा रहा हो तो उसके मुख का मात्र दर्शन कर लो तो भी तुम्हें तीर्थ का फल प्राप्त हो। त्रिवेणी, शिव महापुराण में 3 त्रिवेणी का स्मरण किया गया, त्रिवेणी की 3 बातें कही गई शिव महापुराण। प्रयागराज कौन कौन गया है? हाथ उठाओ जरा जो प्रयागराज गए। 3 त्रिवेणी है ना वहाँ पे, 3 नदियाँ, कौन कौन सी? गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी। पर वेदव्यास जी ने तो शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता के 17 नंबर अध्याय में त्रिवेणी का वर्णन कर दिया। जब आप गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण लेकर आओ और उस शिव महापुराण का विद्येश्वर संहिता का 17वां नंबर का अध्याय पढ़ो तो आपको त्रिवेणी का दर्शन करा रहे हैं वेदव्यास जी। कौन सी त्रिवेणी दिखा रहे हैं वेदव्यास जी? त्रिवेणी का दर्शन करा रहे हैं। तो कहा जो प्रयाग ना जा पाए, जो मायापुरी, कांचीपुरी, अवंतिकापुरी, काशीपुरी, जगन्नाथपुरी, जो अन्य पुरियों में भी ना पहुंच पाए, अगर वो इस त्रिवेणी का संगम करे तो उसको हजारों हजारों तीर्थों के फल प्राप्त हो जाते हैं। वो कौन सी त्रिवेणी है? तो कहा वो त्रिवेणी है, पहले नंबर पर है रुद्राक्ष, दूसरे नंबर पर है भस्म और तीसरे नंबर पर है मुख से भगवान का नाम, श्री शिवाय नमस्तु। ये त्रिवेणी है। गले में रुद्राक्ष पड़ा है, मस्तक पर त्रिपुंड लगा है, त्रिपुंड भी नहीं लगा तो थोड़ा सा भस्म लगी है,
शिव पे चढ़ी हुई भस्म तुमने धारण करी है, भस्म रखी है। ये वाले एसी को बंद कर दो। एक गले में रुद्राक्ष, दूसरे नंबर पर भस्म, एक नंबर पर है रुद्राक्ष, दूसरे नंबर पर है भस्म। और महाराज तीसरे नंबर पर है भगवान शिव का नाम, भगवान का नाम उच्चारण, भगवान का मंत्र उच्चारण। ये वो त्रिवेणी है, ये वो त्रिवेणी है जिस त्रिवेणी का संगम व्यक्ति को 1000 गुना पुण्य फल प्रतिदिन का प्रदान करता रहता है। हमारे संचित जीवन के पाप जितने हैं वो सारे पाप अपने आप समाप्त होते चले जाते हैं त्रिवेणी के संगम से। ये त्रिवेणी संगम। जब आप लोग संपूर्ण दुनिया के लोग जब भगवान शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हैं तो त्रिवेणी का स्नान रोज होता है। गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है, मुख से शिव जी का नाम निकल रहा है। और भगवान शंकर के मंदिर में जाकर जब हम शीश झुकाते हैं, नमन करते हैं, तो वहाँ की रज, वहाँ की भस्म, वहाँ का मिट्टी हमारे मस्तक पे लग जाती है। तो त्रिवेणी का संगम रोज प्रतिदिन इस शरीर से होता है, इस प्रतिदिन हो रहा है। अब कोई कहे कि मैं प्रयाग जाकर नहीं आया, कोई कहे कि मैंने प्रयाग का स्नान नहीं करा, कोई कहे कि मैं तीर्थ नहीं गया, कोई कहे कि मैंने ना मायापुरी गया, ना कांचीपुरी गया, ना कहीं अवंतिकापुरी गया, ना मैं कहीं मथुरापुरी, ना अयोध्यापुरी गया, मैं किसी पुरी में नहीं गया। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर तुम्हारे गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है और तुम शिव जी का नाम निरंतर मुख से उच्चारण कर रहे हो और शंकर पर लगी हुई थोड़ी सी भी भस्म तुम अपने मस्तक पर लगा रहे हो, तो याद रखना कि तुम्हें सारे तीर्थों का पुण्य फल अपने घरों में ही प्राप्त हो जाएगा। सारे तीर्थों का फल अपने घर में ही प्राप्त हो जाएगा। अपने ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे
मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान। शिव कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से, शिव की उदारता से प्रतिदिन त्रिवेणी का स्नान, प्रतिदिन। बस अपने गले में एक रुद्राक्ष को धारण कर कर रखिए, मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते रहे। भगवान शंकर के नाम का उच्चारण करते रहे, स्मरण करते रहे। नेत्र, श्रवण, जिह्वा, शरीर की इंद्रियां, ये सब शिव को समर्पित करें। आज का व्यक्ति एक लोटा जल लेकर मंदिर जा रहा है, आज का व्यक्ति ये शरीर लेकर मंदिर जा रहा है, पर आज का व्यक्ति मन लेकर मंदिर में नहीं पहुंच पा रहा। जिस दिन एक लोटे जल के साथ में और ये शरीर के साथ में तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन शंकर के शिवलिंग में लगना प्रारंभ हो जाए, समझ लेना तुम्हारा सारा दुख शिव को स्वीकार, शंकर भगवान ने स्वीकार। तुम्हारा जीवन का सारा दुख, सारी तकलीफ, सारा कष्ट शिव ने स्वीकार कर। जो लोग 16 सोमवार का उपास करे हैं उनको मालूम है। अगर किसी ने 16 सोमवार के व्रत करे हैं क्या? आप लोगों में से किसी ने करे? हाथ उठाओ जरा, जिनने करें करें। अच्छा, जो 16 सोमवार का उपास करते हैं वो 16 सोमवार की कथा को जानते हैं। राजा ने रानी से कहा था कि शिव जी के पूजन की तैयारी कर दो, और रानी ने दासी को भेज दिया था पूजन की तैयारी करने। रानी को दर बदर जगह जगह रानी को ठोकर खाना पड़ी थी, जगह रानी को ठोकर खाना पड़ी थी। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है। इसीलिए पशुपति व्रत करने वाले जितने भी होते हैं, जो पशुपतिनाथ का व्रत करते हैं, उनसे हम हमेशा एक बात कहते हैं, व्रत आप कर रहे हो तो प्रसाद आप बने, भले थोड़ा सा आटा सेक लो, घी डालकर उसमें पानी डालकर शक्कर डालकर सीरा बना लो, रवा का सीरा बना लो, खीर बना लो, कुछ नहीं तो मीठा पुआ बना लो, कुछ नहीं तो मीठा भजिया बना लो, कुछ नहीं तो मीठा गुलगुला बना लो, कुछ नहीं तो मीठा पुआ बना लो, कुछ नहीं पूरण पोली बना लो। पर अपने हाथ से जो पशुपति व्रत करने वाली माताएं होती हैं, बेटियां होती हैं, बेटे होते हैं, शिव पुराण कहती है जब आप पशुपतिनाथ का व्रत करें तो अपने हाथों से भगवान का भोजन तैयार करें, अपने पूजा की थाली लगाएं, तैयार करें, पूजा की थाली लगाएं, भोजन तैयार कर कर अपने हाथों से। कई लोगों की आदत है कि मम्मी जरा एक लोटा पानी दो, शिव जी को चढ़ा के आना है। अब लगा के देते हैं, ए लीला ला पानी ला कर दे, मैं शंकर जी के मंदिर जाना। क्यों? खुद जाओ, एक लोटा जल लो, भरो और फिर चढ़ाओ। शिव स्वीकार करो, स्वयं अपने को करना, स्वयं। फिर वही वाली बात आ गई, खांसी अपने को चली है तो खांसना अपने को, छींक अपने को आ रही है तो छींकना अपने को ही, भूख अपने को लगी है तो भोजन भी अपने को ही करना।
उसी तरह यदि कष्ट अपने ऊपर है, तकलीफ अपने ऊपर है, दुख अपने ऊपर है, तो शिव के मंदिर भी एक लोटा जल भरकर अपने को जाना पड़ेगा, जल भी अपने को चढ़ाना पड़ेगा, स्वयं को, नमः शिवाय। ओम कोई दूसरा नहीं जाएगा। नमः शिवाय। चंद्रदेव जब नंदी शिव जी के पूजन की तैयारी कर रहे थे नंदी, और इतने में चंद्र का आगमन हुआ, और चंद्र का आगमन हुआ, सेना है नमः शिवाय। बोले ना नमः शिवाय। शंभू। नमः शिवाय। जब चंद्र का नमः शिवाय। आगमन हुआ, शिवाय। और चंद्रदेव का जब आगमन होता है, चंद्रदेव जब आए, शिवाय। नंदी पूजन की थाली लगा रहा था, पूजन की तैयारी कर रहा नमः शिवाय। था। चंद्रदेव का आगमन हुआ, नंदी को लगा कि ये भगवान भोलेनाथ जी का दर्शन करने के लिए आए, शिव जी का दर्शन करने के लिए। नमः शिवाय। नंदी ने हाथ जोड़ दिए, नमः शिवाय। हर हर। नंदी ने जैसे ही हाथ जोड़े, प्रणाम किया, नमः शिवाय। चंद्रदेव को और अभिमान आ गया। नमः शिवाय। नमः शिवाय। चंद्रदेव को लगा कि मैं बड़ा सुंदर हूँ, औषधि का शिवाय। देने वाला हूँ, अमृत तत्व को जानने वाला हूँ, इसलिए मुझे प्रणाम कर रहा है। नमः शिवाय। और नंदी ने प्रणाम क्यों किया? शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव मंदिर के 3 स्थान ऐसे हैं जहां पर बैठकर केवल बैठ जाओ तो भी फल मिलता है। शिव मंदिर के, शिव धाम के, शंकर के मंदिर के 3 स्थान ऐसे हैं जहां बैठ जाओ, कुछ मत मांगो, कुछ मत बोलो, तो भी फल मिल जाता है। कौन से 3 स्थान बताए? तो वर्णन किया तुमरुका जी ने चंचुला देवी को। पहला, मंदिर में जहां नंदी बैठता है, उस नंदी के जो पांव उठा हुआ रहता है नंदी का, उस पांव के पास वाली जो जगह होती है, सीधा जो हाथ होता है, वहां बैठ जाओ, भले कुछ मत मांगो, थोड़ी देर बाबा का दर्शन कर लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लो, ओम नमः शिवाय कह लो, कुछ भी नहीं मांगोगे तो भी भोलेनाथ तुम्हें खाली नहीं भेजेगा। 3 स्थान बताए, 3 स्थान बताए। पहला स्थान है नंदी के पास, जो चरण उठाए, चरण उठा मतलब नंदी उस चरण के माध्यम से आपके कष्ट को मिटाने के लिए शिव को बिठाकर तुम्हारे दरवाजे तक लाए। पहला। दूसरा, जलाधारी, समझिएगा जरा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे ये शिवलिंग, ये जलाधारी है गोल, ये पानी जहां से बहकर जाता है, जहां से भी बहकर जा रहा है, आपको उससे मतलब नहीं, बस जलाधारी जो पानी बहकर जा रहा है, इस जलाधारी के ठीक विपरीत दिशा में, उत्तर में पानी बह रहा है तो दक्षिण में आप बैठे। ये जलाधारी जिस साइड बह रही है उसी ओर मुख कर कर आपको इधर बैठना है, इधर मुख कर कर शिवलिंग की ओर मुख कर कर। ये दूसरा स्थान बताया। ये जो स्थान है, ये माता लक्ष्मी का स्थान, ये जो स्थान है कुबेर का स्थान, ये जो स्थान है सारी सिद्धियों का स्थान, अष्ट सिद्धि नवनिधि इसी स्थान पर बैठकर भगवान शंकर से वर प्राप्त करती है। ये वो स्थान है जहां बैठकर आप कोई मंत्र भी नहीं पढ़ोगे, कुछ बोलोगे भी नहीं, बैठने पर ही आपको फल की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाती है। ये दूसरा स्थान स्वयं तुमरुका जी ने चंचुला देवी को कहा, ये 2 स्थान। और शिव मंदिर का तीसरा स्थान, भगवान शंकर के मंदिर का तृतीय स्थान कहा गया। तीसरा स्थान, जब हम मंदिर से बाहर निकले और उस मंदिर से, या ओटला हो या कोई मंदिर है कोई, इसीलिए हमने देखा है कुबेरेश्वर धाम पर लोग आते हैं तो कुबेरेश्वर धाम का जो गेट होता है ना, अब तो कुबेरेश्वर धाम का 1 2 3 4 5 6 गेट हैं अब कुबेरेश्वर धाम पर। तो 6 गेट में से जो एक गेट, पहले नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जिस भी गेट में से लोग अंदर आते हैं, उस गेट में से अंदर आते हैं तो सबसे पहले गेट पर दंडवत करते हैं, गेट पर दंडवत करते हैं।
वहां सोकर प्रणाम करें, 4-5 दंडवत करते हुए चले जाएंगे। कई लोगों की ऐसी आदत होती है चौराहे पे से दंडवत करते आते। कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि वो सीहोर के रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे और 11 किलोमीटर तक दंडवत करते हुए जाएंगे। सबका अपना शिवाय ओम नमः शिवाय ओम और हम आप लोगों को सुनकर खुशी होगी कि कुबरेश्वर धाम के प्रांगण में, कुबरेश्वर धाम के प्रांगण में नमः शिवाय 4 नंबर और 5 नंबर गेट से आप कुबरेश्वर धाम के मंदिर के अंदर ही अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं निःशुल्क। नमः शिवाय पार्किंग का कोई पैसा आपको देना नहीं, मंदिर के अंदर ही गाड़ी जाती है। बस आपको 4 नंबर 5 नंबर गेट पे पहुंचना है और वहां से मंदिर को अंदर गाड़ी को प्रवेश करो। बड़ी बड़ी बसें भी लगाने के लिए हमने वहाँ पर सुविधा कर दी है कि बसें अंदर खड़ी हो जाएं, सब अपना भोजन बनाएं, वहीं पर खाएं। जिसको भोजन बनाना है भोजन बनाएं, नहीं तो भोजन तो बाबा का भंडारा चलता है सबके लिए। कोई बस का शुल्क नहीं लगना है, तुम्हारी गाड़ियों का शुल्क नहीं लगना। मंदिर प्रांगण में 4-5 नंबर गेट से अंदर करेंगे, गाड़ियाँ निःशुल्क पार्किंग आपको वहाँ प्राप्त होगी। किसी को रुपया देने की जरूरत नहीं, 1 रुपया भी। आराम से आप लोग वहाँ गाड़ी खड़ी करें, रुद्राक्ष लें, खाओ पियो, बाबा के घर आयो, अपने पिता के घर आयो। ओम नमः शिवाय कोई नहीं। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव तत्व से। ओम नमः शिवाय तो हमने देखा है कि कई लोग वहाँ दरवाजे से दंडवत करते हैं। तीसरा स्थान तुमरुका जी चंचुला देवी को बता रहे हैं कि तीसरा स्थान ऐसा है भगवान शंकर के मंदिर का द्वार। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव मंदिर का द्वार। ओम नमः शिवाय ओम नमः और जो भगवान शंकर के मंदिर के द्वार के बाहर, द्वार से जैसे दरवाजा, दरवाजे से थोड़ा सा बाहर निकलकर यदि आप शिव मंदिर की ओर मुख कर आप 2 क्षण के लिए भी बैठते हैं, कोई मंत्र नहीं बोलते, कोई साधना नहीं करते, कोई व्रत नहीं करते, तो भी शिव आपको उसका फल देता जरूर है। नमः शिवाय ओम कौन कौन सी 3 जगहें जम के बोलेंगे सभी? पहले नंबर का नंदी का जहाँ चरण उठा है उसके पास। दूसरे नंबर का जहाँ जलाधारी पानी बहकर जाता है उसके ठीक विपरीत की ओर जलाधारी की ओर। और तीसरा स्थान शिव के ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जैसे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय एक नारी के गर्भ में अगर कोई गांठ पड़ जाती है, चेस्ट में गांठ आ जाती है, कोई पुरुष कोई नारी को अगर शरीर में कहीं पर भी गठान हो जाती है, कहीं पर भी गांठ पड़ गई, डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो और मन में भ्रम उत्पन्न हो रहा है कोई बीमारी ना लग गई हो, शरीर में कहीं पर भी गांठ हो जाए, कहीं पर आप प्रयास करो। शिव मंदिर के जब पूर्णिमा का दिन हो, प्रदोष का दिन हो, सोमवार की अष्टमी का दिन हो, सोमवार का दिन हो, चंद्रमा की रोशनी जब शिखर पर पड़ रही है और उस शिखर की छाया जहां पड़ रही है उसी जगह पर बैठकर एक बेलपत्र शिव पर चढ़ी हुई चबा चबा कर रात्रि के समय उसको खाना प्रारंभ कर दो। 3 या 4 प्रदोष, 3 या 4 सोमवार, 3 या 4 पूर्णिमा आप करोगे, शरीर की गांठ धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो जाएगी और शरीर में गांठ नहीं, वो रोशनी। सत्यावती के पति भी शिव के भगत थे और सत्यावती की सास माता जी वो भी शिव की भगत थी और सत्यावती खुद भी शिव की भगत थी। तीनों शंकर के भक्त, तीनों शिव की भक्ति में लगे रहते हैं। बहुत कम परिवार होते हैं जिसमें भगवान की विरल भक्ति का भाव और सहजता, सरल। और भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से
सब काम करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। शंभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सत्यावती रोज प्रतिदिन किसी वृक्ष की पत्ती को तोड़कर शिव जी को समर्पित कर, प्रतिदिन। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपसे भी निवेदन, अपनी जिंदगी में एक नियम बनाओ, ओम नमः शिवाय। रोज, और रोज नहीं कर सकते तो प्रदोष के दिन, शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान के मंदिर में या तो दर्शन करो, नहीं कर सकते तो उनकी चौखट का दर्शन करो, वो भी नहीं कर सकते तो शिव जी के मंदिर की शिखर का दर्शन करो, और वो भी नहीं कर सकते तो किसी शंकर के भक्त का दर्शन कर लो, तो भी शिव तत्व की प्राप्ति होना प्रारंभ, नमः शिवाय, तो भी शिव तत्व की प्राप्ति। नमः शिवाय, नमः शिवाय, महाराज शिवाय, ओम नमः शिवाय। सारी दुनिया सिफारिश से चलती है। भाई थोड़ा हमारे लिए बोल देना, थोड़ा हमारे लिए कह देना ना, थोड़ा। सारी दुनिया सिफारिश से चलती है, नमः शिवाय, सब जगह पर सिफारिश चलती है, नमः शिवाय, पर केवल एक स्थान ऐसा है जहां सिफारिश नहीं, सच्चाई और विश्वास चलता है। वो शंकर का दरवाजा है, शिव की चौखट। वहां सिफारिश नहीं चलेगी। ओम नमः शिवाय, आपने जो अच्छा कर्म करा है वहां दिखेगा, आपने जो नेक कर्म करा है वो वहां नजर आएगा, शिवाय, आपने जो श्रेष्ठ कर्म किया है वो वहां नजर आए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सत्यावती प्रतिदिन एक वृक्ष की पत्ती को तोड़ती थी और शिव को चढ़ा देती। अब उसमें ये नहीं लिखा कि सत्यावती बेलपत्र चढ़ाती थी, कौन सी पत्ती चढ़ाती थी, कौन सा पत्र चढ़ाती थी, ये उस संवाद के अंदर नहीं लिखा गया। वहां तो ये लिखा गया कि सत्यावती एक पत्ती रोज शिव जी को चढ़ाती थी। तो हम तो आपसे भी कहते हैं, तो आप लोगों का एक नियम हो जाता है, मैं 108 बेलपत्र चढ़ाऊंगी, मैं ये चढ़ाऊंगी, मैं वो चढ़ाऊंगी ना। तुम्हारे घर के पौधे के पास में, तुम्हारे घर में जो पौधा लगा हो, उस पौधे की एक पत्ती कोई सी भी तोड़कर भी अगर आप शंकर भगवान को समर्पित कर रहे हो, तो भी शंकर भगवान आपसे प्रसन्न हो रहे हैं। शिव आपसे ये नहीं कर रहे कि मुझे ये मत दीजिए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भगवान शिव ये नहीं देख रहे हैं कि मुझे ये दीजिए। कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे, शिव शंकर तेरी सेवा हमसे ना बनी, हमसे ना बनी, हमसे ना बनी रे। भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहाँ से लाऊं, कहाँ से ला कर दूं मैं आपको, कैसे लाऊं, कहाँ से लाऊं? मेरे पास है एक पत्र
तोड़ा, शिव को दे दिया। यहाँ सत्यावती ये नहीं देख रही कौन पत्र है, सत्यावती ने ये नहीं देखा कि मैं भगवान को क्या दे रही हूँ। सत्यावती भगवान को केवल पत्र दे रही है। और याद रखना, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान, मेरे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरे शिव का एक नाम आशुतोष है। आशुतोष का मतलब है उसने तुमसे सोने के मुकुट नहीं मांगे, उसने तुमसे आपागंबर नहीं मांगा, उसने तुमसे धन नहीं मांगा, उसने तुमसे दौलत नहीं मांगी, उसने तो प्रसाद भी नहीं मांगा। शंकर भगवान तो ये भी नहीं करे कि तुम मुझे लड्डू लेकर आओ, पेड़ा लेकर आओ, 56 भोग लेकर आओ। शंकर भगवान तो करे कि तू जो मुझे देगा, तेरी मर्जी से जो तू मुझे दे देगा, तेरे दिल से जो तू मुझे दे देगा, वो मुझे स्वीकार है। और अगर कुछ भी नहीं, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।